Hello dear student, in this video I am going to teach you about the skewness. This is very important topics. Usually क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम जो है स्टडी करती बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका मीन, मीडियन एंड मोड जो है इक्वल होते हैं, बट जनरली क्या होता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इन सब के बीच में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस किससे, स्क्यूनेस के थ्रू हम मेज़र करते हैं। तो व्हेन अ सीरीज नॉट सिमेट्रिक इट इज़ सेड टू बी एसिमेट्रिक और स्क्यूड। ओके, जब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि मीन, मीडियन एंड मोड, ओके, मीन, मीडियन, मोड सारे इक्वल होते हैं, तो उस केस में हम इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, अगर ये इक्वल नहीं है तो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डायग्राम पे ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपकी हाफ ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है एंड हाफ ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी राइट हैंड साइड में आ रही है। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह की कंडीशन जो है रियल लाइफ में नहीं होता है। तो हमारा इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रियल लाइफ में नहीं आएगा। ओके, तो देखिए हमारा स्क्यूनेस आएगा, तो स्क्यूनेस किस तरह का आएगा, जो शेप, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है वो किस तरह से हो जाएगा, तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है। कि पॉजिटिवली स्क्यूड वो होता है जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का शेप बनता है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे बिगर टेल होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये टेल जो है हमारा किस साइड जा रहा है, ये राइट हैंड साइड जा रहा है और काफ़ी बिगर टेल है यहाँ पे। ये देखिए ये पॉजिटिवली स्क्यूड, जहाँ पे भी टेल जाएगा उस साइड ही स्क्यूनेस होगा। तो ये राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के केस में क्या है, हमारा जो मीन वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा और मोड जो है लिस्ट होगा, सबसे कम होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हमारा जो मीन वैल्यू ग्रेटर देन जो मीडियन वैल्यू है, मीडियन किससे ज़्यादा है, मोड से। तो हमारा मोड सबसे कम होता है इस केस में। ओके, यहाँ पे देखिए मोड सबसे कम है एंड मीन वैल्यू मैक्सिमम है, मीडियन वैल्यू हमारी मिडल में आ रही है। सभी केस में जो मीडियन वैल्यू आएगी वो जो है मिडल में ही आएगी। ठीक है, तो ये मैंने पॉजिटिवली स्क्यूड आपको बता दिया जिसमें कि हमारा मीन वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखेंगे नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। तो देखिए ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या है। तो ओके, तो स्क्यूनेस हमें यहाँ पे मेज़र करना है। तो नेगेटिवली अगर स्क्यू है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो टेल बनेगा आपका वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, नेगेटिव साइड में आपकी बिगर टेल होगी। जहाँ जिस साइड जो टेल होगी उस साइड ही आपका मीन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मीन वैल्यू आपका सबसे कम होगा, देन मीडियन होगा और मोड आपका मैक्सिमम होगा। तो इस केस में क्या होगा, मोड वैल्यू इज़ मैक्सिमम, देन मिडल में आपका मीडियन वैल्यू आएगा और जो है आपका जो मीन वैल्यू लिस्ट होगा सबसे कम होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका मीन वैल्यू है, ये मीडियन वैल्यू है, ये मोड वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड वैल्यू इज़ मैक्सिमम एंड मीन वैल्यू इज़ लिस्ट। ओके, तो ये नेगेटिवली स्क्यूनेस आ गई आपके पास। ओके, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि सारी वैल्यू क्या एक जगह कोइंसाइड करेगी, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूनेस बताया मैंने, नेगेटिवली स्क्यूनेस बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मीन और मीडियन जनरली अगर मॉडरेट लेवल पे आपकी स्क्यूनेस है, तो यहाँ पे जितना मोड और मीन के बीच में डिफरेंस है उसका 1/3 डिफरेंस किसके बीच में होता है, मीन और मीडियन के बीच में। ओके, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1/3 होगा किसका, जो कि मोड और मीन के बीच में होता है, उसका 1/3 यूजुअली होता है अगर मॉडरेटली स्क्यूनेस है, मॉडरेट स्क्यूनेस है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए गैप कहाँ बन रहा है, एक मीन वैल्यू और मोड के बीच में बन रहा है। तो इसका मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसका मेज़रमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट मेज़र होगा, वही देखना है हमें कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये मीन वैल्यू और मोड के बीच में डिफरेंस देखना है। तो जितना ज़्यादा गैप बनेगा उतना ज़्यादा आप बोलोगे कि ये आपका क्या बन रहा है, ये स्क्यूनेस बन रहा है। ठीक है, अगर मीन और मोड दोनों इक्वल है तो स्क्यू 0 हो गया और स्क्यूनेस 0 हो गया, मतलब 0 मीन, कोई स्क्यूनेस नहीं है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक है। ओके, अगर इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है तो एसिमेट्रिक है। ओके, सिमेट्री और एसिमेट्री जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कोफिशिएंट ये इसका कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आपको मीन और मोड के बीच में डिफरेंस देखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली क्या होता है कि ये +-3 में ही आपका ये वैल्यू आता है, किसका,
ये जो मेज़रमेंट आप करते हैं किसका, स्क्यूनेस का करते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने ये आपको बता दिया। मीन और मोड में डिफरेंस करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका आ रहा है उसमें अगर एक बेल शेप जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है तो उस केस में भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है कि ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूनेस क्या है, मीन मीडियन मोड का क्या पोजीशन होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो आपको इनको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।